पीके मूवी हो जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखा रहे थे, उसकी प्रमोशन तो हंसी मजाक की इन लोगों ने। वो लोग बोलते हैं मॉडरेट मुस्लिम मारा गया। अरे भाई जब मॉडरेट मुस्लिम मारा गया तो तुम अपने 4 भाइयों को क्यों नहीं पकड़ रहे थे जो 4 हत्या कर रहे थे? उस समय गद्दी पे चोरते हैं, अभी गद्दी पे शेर बैठा हुआ है। अभी वैसा कांड करने से पहले 100 बात सोचना पड़ेगा। इधर यूपी में उन लोगों का बाप योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, दिल्ली में सबका बाप बैठा हुआ है। जब मुसलमान काटते थे हिंदुओं को तब पवित्र नहीं होती थी, अब इस मूवी द्वारा पवित्र हो जाएगी। क्या फालतू बात करते हैं यार इन लोग यार। अब हिंदू जग चुके हैं, अब वापस कश्मीर वाली हादसा नहीं होने देंगे। वापस अगर तुम कश्मीर जैसा हादसा करोगे तब हिंदू तैयार है इधर। राहुल गांधी वो जब कश्मीर जाते हैं बोलते हैं कि मैं यहाँ का विशुद्ध जो है ब्राह्मण हूँ। उनका कौन सा जात है मेरे को आज तक नहीं पता चला। कभी टोपी बना के बोलते हैं मैं मुस्लिम हूँ, कभी अरे वो है क्या, पहले वो तो कंफर्म कर ले खुद से। पहले उनका डीएनए टेस्ट कराओ भाई मेरी तरफ से भाई। प्रियंका गांधी जी उनको भी कहना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश में भी गई थी कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, थोड़ा सा कश्मीरियों के लिए भी लड़ लो बहन जी। कि 1984 के दंगों की भी एक मूवी रिलीज करवाएं कि उसमें सत्य घटना क्या थी। द कश्मीर फाइल उसमें कितने से आपने देखा होगा कितने सच्चाई है, कितने जो है जैसे तमाम जो है पूरे देश में उसके पीछे जो है पूरा जो है विवाद हुआ है। देखिए जी जो कश्मीर फाइल मूवी बनी है, ये पहली बात तो ये है कि हर हिंदुस्तानी को नहीं पूरे विश्व में सभी लोग इस मूवी को देख रहे हैं, क्योंकि ये मूवी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं, मैं उन लोगों की भावनाओं की कदर करता हूँ। सबसे पहले तो ये बोले ही ना कि वो ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ है, वो हिंदुस्तानियों के साथ गलत हुआ है। वो किसी कौम के साथ गलत नहीं हुआ। वो जो लोग वहाँ रह रहे थे वो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान का एक राज्य है कश्मीर, तो वो ब्राह्मण नहीं थे, वो वहाँ पर हिंदुस्तानी रह रहे थे। अगर किसी भी हिंदुस्तानी के साथ इस तरह की घटना होती है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो गुजरात हो, तो वो गलत है। इस मूवी को देखना चाहिए। और राहुल गांधी जी को भी मैं कहना चाहूँगा, और आदरणीय जो बेटी है प्रियंका गांधी जी उनको भी कहना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश में भी गई थी कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, थोड़ा सा कश्मीरियों के लिए भी लड़ लो बहन जी। थोड़ा सा जाके जब आप उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के टाइम पे लड़ने गए हो तो थोड़ा सा जाके आप इस मूवी के लिए भी थोड़ा सा प्रचार करो, देखो और उन कश्मीरियों के दुख दर्द को समझो जो वहाँ से भागे थे, जो इनके साथ नरसंहार हुआ था वो क्यों हुआ था। इस मूवी को देखने के बाद, ये पहली मूवी है लोगों ने अब तक जो देखी है, हॉलीवुड देखी है, बॉलीवुड देखी है, लोगों ने हंसी मजाक बनाए हैं, शो देखे हैं। इस मूवी को हर आदमी देखने के बाद सच्ची आत्मा से, अंतरात्मा से रोया है। वो क्यों रोया है? क्योंकि ये सत्य घटना है। हमें किताबों में ये चीज़ पढ़ाई नहीं जा सकती, हमारे को कोई सिलेबस नहीं दिया जा सकता। तो एक ये पिक्चर के माध्यम से सत्य घटना को एक आम जनता के सामने, मैं 33-34 साल का हूँ, आगे मैं अपने बच्चों को ये मूवी दिखा सकता हूँ। आगे अगर हमारे को ये चीज़ एक मूवी के माध्यम से दिखाई गई है तो सबको देखनी चाहिए। इसमें परेशानी क्या है? और दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊँ, 1984 में जो दंगे हुए थे जिसमें सरदारों के साथ नरसंहार हुआ था, मैं इस बात को इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कश्मीर फाइल से कि 1984 के दंगों की भी एक मूवी रिलीज़ करवाएं कि उसमें सत्य घटना क्या थी। सत्य को उसमें भी दिखाया जाए कि इतने हजारों सिख भाई हमारे जो मारे गए दिल्ली में और हिंदुस्तान में जहाँ, हालांकि उस टाइम मेरा जन्म नहीं हुआ था, जो मैंने सुना है सिखों के परिवारों के, आप उनसे भी इंटरव्यू लीजिए, उस घटना को भी एक कहानी के माध्यम से दिखाया जाए और उसको भी पब्लिक के आगे लाया जाए। और ये जो गुजरात में, ये जो आपका पश्चिम बंगाल में, गुजरात तो बहुत अच्छा राज्य है, संपन्न राज्य है, पश्चिम बंगाल में जो मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, जो दुर्गा विसर्जन के टाइम पे, जो हिंदू देवी देवताओं के त्योहारों के टाइम पे जो वहाँ पर ये रोक लगाते हैं या उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं, उसकी भी पिक्चरें दिखाओ। अभी ये कश्मीर फाइल पार्ट 1 है, अभी इसकी तरह ऐसी कई पिक्चरें बनेगी, आप नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इस देश में लोकतांत्रिक देश है। फिल्म सेंसर बोर्ड इसको पास करता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, जैसे मुझे बोलने की आज़ादी है, आप मुझे सुन सकते हो, कैमरे में दिखा सकते हो, वैसे हमें मूवी देखने की आज़ादी है। बहुत बढ़िया मूवी है, आप भी देखें। और कुछ नेता, कुछ समाज सेवी और कुछ लोग इसे निःशुल्क दिखा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। राहुल गांधी जी, जिनको उन्हीं की पार्टी के लोग पप्पू कहते हैं, मैं कोई अभद्र भाषा नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं भैया हम तो सुन के परेशान हो गए, हम कहाँ जाएं। तो राहुल गांधी तो कहते थे कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। देखिए जी, अब उन्होंने से कुछ नहीं होता, पंडित तो मैं भी हूँ, मेरा नाम दीपक शर्मा है, अत्रि गोत्र है, पराशर है। मैं अपने आप को कश्मीरी नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण हिंदुस्तानी हूँ मैं। अगर वो कश्मीरी पंडित है, वो जिनाऊ वाली वीडियो भी उनकी बहुत वायरल हुई थी, मैंने देखा था, वो जिनाऊ पहन के स्नान भी कर रहे थे, डुबके भी लगा रहे थे। हिंदू रीति रिवाज में पहला व्यक्ति देखा है जो गंगा जल को ही गंगा जल दे रहा होता है। अभी फिलहाल वो वहाँ गंगा स्नान करने गए, मैंने वो वीडियो देखी, मेरा ध्यान नहीं पड़ा। पहली बात तो मैं उनकी वीडियो देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों पे भी बुरा असर पड़ेगा अगर वो वीडियो देखूंगा। वो पहली बार देखा है कि गंगा जल में लोग हाथ नमन करके गंगा जल पीते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो गंगा जल को ही गंगा जल चढ़ा रहे थे। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ उनको सिखाया जाता है। अच्छा, उनकी बहन की भी एक मैंने वीडियो देखी थी, अब यूट्यूब में देखना, कि
कि वो पूछ रही है, वो आरती भी उल्टी कर रही थी। बहन मतलब हमारी भी बहन लगी बड़ी। लेकिन कहने का मतलब है कि वो क्यों नहीं, उनको दर्द जो है क्यों नहीं है? देखिए दर्द इसलिए नहीं होगा, कुछ % वोटों के चक्कर में उनको ये मलाल है कि अगर मैंने ये मूवी देख ली या इसका समर्थन कर दिया या मैंने मूवी देख ली या चोरी छुपे भी देख लिए, तो उसका उनको ऐसा दुख दर्द ये होगा कि कुछ % वोटों के चक्कर में जो उनको मिलने बंद हो चुके हैं। अब उनको पंजाब में भी नहीं मिले, उत्तराखंड में भी नहीं मिले, जितनी भी जगह इलेक्शन हुए 5 राज्यों में बिल्कुल सपाटा साफ हुआ है। जहाँ जहाँ बहन और भाई गए हैं वहाँ वहाँ बेड़ा गर्क हुआ है। तो उनको कुछ % वोटों का लालच है कि वो वोट हमारे हाथ से चले जाएंगे, और वो जो वोटों का लालच है वो संपन्न व्यक्ति आज की डेट में शिक्षित लोग हैं, उनको पता लग गया कि हमें 70 साल से सिर्फ इस्तेमाल करा जा रहा था, इसके अलावा हमारे साथ कुछ नहीं करा जा रहा था। इलेक्शन के बाद उनको कोई नहीं पूछता था, इलेक्शन तक ही सिर्फ उनको पूछा जाता था। तो राहुल गांधी जी को भी ये मूवी देखनी चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। बहुत लंबा समय हुआ, 32 साल बीत गए हैं, इतना बड़ा जो पलायन हुआ, नरसंहार हुआ, आज तक किसी ने भी इस सत्य को छुपाए रखा और किसी ने फिल्मांकन नहीं किया, और जब हुआ तो उस पर विरोध हो रहा है। क्यों विरोध इसलिए हो रहा है? कराया किसने? जिसने कराया भाई। देखो सीधी बात, मैं यहाँ चोरी करूँगा मैं तो विरोध करूँगा भाई, क्योंकि मैंने चोरी किया भाई, उसको तुम मत दिखाओ, वहाँ पे मत दिखाओ भाई। जिसने किया उसने विरोध कर रहा है, तो उस समय कांग्रेस ही करा जा रहा है इसलिए उसने विरोध कर रहा है। सिंपल बात है, ये एजेंडा सिंपल है। जिसने कराया वो तो विरोध करेगा ही। उस समय देखिए, उस समय उन्होंने बोला कि बीजेपी की सपोर्ट ही सब करती है, लेकिन एक बार बताओ, किसी को अगर मेरे को आपको मारना तो मैं आज भी तुरंत आपको मारूंगा नहीं भैया, मैं 10-15 दिन पहले से प्लानिंग करूंगा तब तो आपको मारूंगा। तो सिंपल चीज, कोई भी नरसंहार एक दिन में नहीं हुआ, उसका प्लानिंग पहले से चलता तब ये हुआ है। पिछले दंगों के बदले 86 दंगों के बदले 89 में लिया गया था, क्योंकि मैं उसमें पैदा नहीं होता, मेरे बर्थ से पहले। सरकारें क्या कर रही थी? कहाँ सरकारें क्या कर रही थी? केंद्र में क्या सरकार क्या काम कर रही थी? अब सीधी बात है, अगर पहले आप देखते हैं, राजा मंत्री की बात जानते हैं, मैं यहाँ का सपोज एक बड़ा आदमी हूँ, आप जहाँ खड़े हैं, अब मैं ही सब गुंडों मवाली से मिला रहूंगा तो आप मेरे नीचे पुलिस अफसर है, क्या कर लेंगे उन लोग? भाई मैं जो बोलूंगा वही तो करेंगे। तो सिंपल बात है, जो कुर्सी पे बैठे हैं, सत्ताधारी जो बैठे हैं, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं ISI एजेंट वालों को, वो सपोर्ट करे आतंकवादी लोग को, वो सपोर्ट करे सबको, तो कौन बचाएगा? इसलिए आज उन लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई लाने की जो हिम्मत विवेक सर ने दिखाई, उसको उनको दिल से थैंक यू बोलेंगे हम लोग। क्योंकि मैं भी खुद एक ब्राह्मण हूँ, जो कश्मीरी पंडितों की जो सच्चाई उन्होंने दिखाई विवेक सर, उसके लिए बहुत उनको मतलब ये आज उनको बेचारे को वाइल्ड लेवल सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। क्या मतलब? जो हिंदू को दिखाया उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा? मतलब इस देश में हिंदू होना सेफ नहीं है क्या? कश्मीर फाइल मूवी से एक चीज़ हो गई कि हिंदू अब जग चुके हैं भाई, अब हिंदू जग चुके हैं, अब वापस कश्मीर वाली हादसा नहीं होने देंगे। वापस अगर तुम कश्मीर जैसा हादसा करोगे तब हिंदू तैयार है इधर। सबसे ज़्यादा सरकार देने वाली जो है स्वतंत्र के बाद जो है कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वो जब कश्मीर जाते हैं बोलते हैं कि मैं यहाँ का विशुद्ध जो है ब्राह्मण हूँ, तो उनके मुंह से कुछ बात क्यों नहीं निकल रही इस फिल्म के बारे में? सच्चाई उनका कौन सा जात है मेरे को आज तक नहीं पता चला। कभी टोपी बना के बोलते हैं मैं मुस्लिम हूँ, कभी अरे वो है क्या, पहले वो तो कंफर्म कर ले खुद से। पहले उनका DNA टेस्ट कराओ भाई मेरी तरफ से भाई, पहले उनका DNA टेस्ट कराओ क्यों है क्या। कभी टोपी पहन के मुस्लिम बन जाता, कभी कश्मीरी पंडित। अरे चलो ठीक है, मैं मान लिया कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित है भाई, एक बार जनेऊ पहन के जाके कश्मीर पहले मूवी तो देख के आओ। अगर चोरी छुपे देख भी ली होगी उन्होंने, कोई बात नहीं, अगर देखी भी होगी उन्होंने ना, तो बोल देना अपनी करतूतें कैसे लगी उनको दिखा के। उनके बाप दादा जो भी किए हैं वो करतूतें देख ली आप लोगों ने क्या किए, इसलिए दोबारा कभी सरकार सत्ते में नहीं आने वाली उनकी, क्योंकि अब युद्ध जग चुके हैं। मेरे से युद्ध जो है, हम मैं बता रहा हूँ, मैं खुद अननोन था इस फैक्ट से। ये मूवी देखने के बाद हमको पता चला कि हाँ हमारे हिंदू भाई लोग साथ क्या हुआ था। कपिल शर्मा का शो में इसको जो है तवज्जो नहीं दी गया है। उन्होंने बोला कि इसमें बड़े कलाकार नहीं हैं और उन्होंने प्रमोशन नहीं किया इसका। आखिर दबाव किसका था? कपिल शर्मा भी तो एक हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। देखिए कपिल शर्मा शो जो है वो देखिए ये वो है हंसी मजाक। देखो मैं कपिल शर्मा का ये नहीं करूँगा। देखो कपिल शर्मा शो है कॉमेडी शो है, वो एक कॉमेडी शो है। इस सीरियल ये जो अपना ये सीरियस जो सीन है, इस फिल्म के ऊपर कोई कॉमेडी बना नहीं सकता, सीधी बात है। क्योंकि ब्राह्मण प्रमोशन क्यों नहीं किया उन्होंने? प्रमोशन के लिए बता रहा हूँ ना, प्रमोशन के लिए बता रहा हूँ। इसमें कोई सपोर्ट नहीं किया है क्योंकि सच्चाई बाहर आ रही है। अब सब सच्चाई दिखाने के बाद सब पॉलिटिकल एजेंडा प्रेशर आएगी। अब यहाँ देख लो सलमान खान, आमिर खान सब बैठे हुए चूतिए सब उधर, हैं वो लोग सब बैठे हुए हैं। PK मूवी हो जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखा रहे थे, उसकी प्रमोशन तो हंसी मजाक से की इन लोगों ने। दोबारा फिल्म आने वाली है एक जो है ये। अब हिंदू जाग चुके हैं भाई। कश्मीर फाइल जैसे 10 मूवियाँ बनने वाली हैं। कश्मीर फाइल जैसे 10 मूवियाँ बनने वाली हैं और वैसी मूवी बननी चाहिए जो हम हिंदू को बताए कि हमारे साथ हुआ क्या था। हमें तो खाली किताबों में पढ़ा दीजिए, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब पढ़ा दिए, हम लोग वही पढ़ के जा रहे हैं। ऑफिस में जॉब करने जा रहे हैं, सुबह गए शाम को घर पे आए, मंथली सैलरी है, बस उतने ही से मतलब थी अपने को। अपने साथ क्या हुआ है हिस्ट्री अपने को नहीं मालूम थी। अपने को हिस्ट्री में खाली कुछ पढ़ा दिया जा रहा है, बस उतनी मालूम थी। एक्चुअली अपने साथ हुआ क्या है
वो अब इस मूवी के द्वारा पता चली हम लोगों की। कार्रवाई क्या होनी चाहिए, क्योंकि लंबा समय बीत गया है और अब सरकार से क्या अपेक्षा है? देखिए जो है उनको तो सजा मिलेगी, लेकिन सबसे मेन थिंग क्या मूवी द्वारा पता है आपको, दोबारा कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ ना वो वापस वो हिंदुस्तान में रिपीट होने वाले नहीं है, क्योंकि अब इस मूवी के द्वारा हिंदू जग चुके हैं। अगर तुम अब करोगे तो हम तलवार उठाने के लिए रेडी है भाई, सीधी बात है। अब जो तुम 100 मारे हो तब तुम्हारे 10,000 हम लोग मारेंगे, सीधी बात है। और जो बोलते हैं मुस्लिम, जो मुस्लिम बोलते हैं, देखो जो हम मॉडरेट मुस्लिम थे उन लोग भी मारे गए थे, उन लोग बोलते हैं मॉडरेट मुस्लिम मारा गया। अरे भाई जब मॉडरेट मुस्लिम मारा गया तो तुम अपने 4 भाइयों को क्यों नहीं पकड़ रहे थे जो 4 हत्या कर रहे थे? अब सीधी बात है मेरे, आप हिंदू भाई हो, आप किसी को मारोगे मुस्लिम को तो हम सपोर्ट मना करेंगे भाई मत मारो। इसी तरह उनके मुस्लिमों को क्यों नहीं मना किया? ऐसे भी एक एजेंडा है भाई, सीधी बात है। तो अब क्या चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की जो है घटना न हो, इतना बड़ा नरसंहार न हो, सरकारों को किस तरह से जो है रहना चाहिए, किस तरह से जो है कार्रवाई करना चाहिए? देखो उस समय ये लग रहा था कि सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लोगों को मार मार के जो है। भैया उस समय गद्दी पे चोरते हैं, अभी गद्दी पे शेर बैठा हुआ है, अभी गद्दी पे शेर बैठा हुआ है। अभी वैसा कांड करने से पहले 100 बात सोचना पड़ेगा। इधर यूपी में उन लोग का बाप योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, दिल्ली में सबका बाप बैठा हुआ है, मोदी जी बैठे हुए। अभी तो उन लोगों को पहले बात मुश्किल पड़ेगी इसे करने की बात, अभी उन लोगों को 100 बातों में सबसे मुश्किल पड़ेगी। और सेकेंड थिंग, अगर उन लोग ऐसा सोचेगा तो हमारे देश की कानून व्यवस्था बाद में है, पहले हमारे हिंदू से लगे, हिंदू जग गए हैं, पहले खुद नरसंहार के लिए आगे बढ़ जाएंगे। वो जमाना चली गई जब तुम हिंदू को मार के चले गए थे, कश्मीरी पंडितों को मार के चले गए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस तरह घटनाएं होती रहती हैं, लखीमपुर खीरी में जो है किसानों के साथ ऐसे अभद्रता होगी, उसमें फिल्म बननी चाहिए। देखिए तमाम ये सब ना चूतिया आदमी जो है जिसके पास खुद अकल नहीं है, और टोटी चोरों के बारे में हम लोग बात करके अपनी मूड की खराब ना करें। शाम अच्छी है, शाम अच्छी जाने दीजिए, वो खुद उसको पता नहीं है। बाप एक बात सीधी बात बताओ, बाप राज दे के चला गया तो साला मुख्यमंत्री बन गया हो, बाप राज दे के चला गया तो मुख्यमंत्री बन गया हो, अपने खुद के दम से मुख्यमंत्री बन के दिखाए हो। मुलायम सिंह यादव जी थे, वो एक नेता थे, उनके द्वारा दिए गए मुख्यमंत्री शासन पे वो बैठ गए। अभी खुद के दम पे शासन एक बार जीत के दिखाए इलेक्शन, 400 लाऊंगा, 500 लाऊंगा, 1000 लाऊंगा, लाए क्या घंटा लेके आए तुम चुनाव में, पता चल गया तुम क्या लेके आओगे। अब बाद में ईवीएम चिल्ला रहे हैं। अरे भाई अब जैसे अब जो नई फिल्में आ रही हैं और यूथ जो है जिस तरह से नाराज़ है कि भाई ये जो सच्चाई है उसके लिए किसी ने प्रमोशन नहीं किया, आने वाले जो जैसे आमिर खान की फिल्म है वो अभी लाल सिंह चड्ढा करके आ रही है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा यूथ जो है? भाई देखिए अब यूथ समझ चुके हैं कि उन्हें क्या देखना है। आप अगर फिल्म में फैक्ट दिखाओगे, सच्चाई दिखाओगे, हिस्ट्री दिखाओगे, फिल्म चलेगी तुम्हारी, वरना फिल्म नहीं चलने वाली है। आप हिस्ट्री दिखाओ, सच्चाई दिखाओ, अडल्ट सीन डाल के, किसिंग सीन डाल के ये सब दिखाओ तो फिल्में नहीं चलने वाली। अब यूथ वो चले गए जो दिखते थे। कश्मीर फाइल जो मूवी आई उससे यूथ को पता चल गया उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। क्या संदेश देना चाहते हैं? विपक्ष क्यों सब लामबंद है इस फिल्म को देख करके कि भाई ये फिल्म जो है इसको गड़े मुर्दे की तरह उजागर किया जा रहा है, तमाम जो है गंगा जमनी तहजीब जो है वो तहस नहस हो जाएगी, देश का ताना बाना निकल। मतलब हिंदू मुस्लिम मतलब नरसंहार में गंगा में तहजीब नहीं होती थी, तब अभी पवित्र नहीं होती थी। जब मुसलमान काटते थे हिंदुओं को तब पवित्र नहीं होती थी, अब इस मूवी द्वारा पवित्र हो जाएगी। क्या फालतू बात करते यार इन लोग यार, अब पवित्र हो रही है।